Good morning and welcome back to B3 Academy. This is Seema Kehkashan here. Today we will do lines and angles of standard 9. In this lecture I will explain you about the basic terms of this chapter. Okay, and in next lecture I will send you about all the theorems for lines and एंगल्स. ओके, तो सबसे पहले लाइन एंड एंगल्स के लिए हम लोगों को ये पॉइंट समझना जरूरी है, जो कि आप लोगों को पता भी है. पहले आप 8th में 7th में सब क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एंगल्स किसको कहते हैं. व्हेन टू लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड, अगर दो लाइनें एक ही पॉइंट से निकलती हैं तो वो एंगल्स बनती हैं. या हम ये भी कह सकते हैं अगर दो लाइनें आ करके किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं या यहाँ से दो लाइनें आप निकलती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो एंगल किसको बोलते हैं, जहां पे दो लाइनें जिस एक सेम एंड पॉइंट से दो लाइनें ओरिजिनेट होती हैं उसको हम एंगल बोलते हैं. एंगल हमारे कई तरीके के होते हैं जो कि आप लास्ट छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, उन्हीं का ही यहाँ पे इस्तेमाल है, थोड़ा सा इलैबोरेट यहाँ पे कर दिया है. एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और 90 डिग्री से क्या होते हैं, लेस होते हैं. उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स बोलते हैं. ऐसे एंगल राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड राइट एंगल. ठीक है. देन आप ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे एंगल्स जो आपके 0 डिग्री से ज्यादा होंगे और 180 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे. ऐसे एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट आपका कितना होता है, 180 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, जो स्ट्रेट एंगल से ज्यादा होता है और कंप्लीट एंगल से कम होता है. मतलब 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा मगर 360 डिग्री से वो क्या होगा, लेस होगा. ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. देन आफ्टर आपके पास आता है कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री एंगल्स. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स थे. इसी एंगल्स में हम लोगों को जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पॉइंट जो आया है, पहले भी पढ़े हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. इक्वल एंगल्स किसको कहते हैं. अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा इक्वल एंगल है. अगर एंगल ए 50 डिग्री का दिया है, ये भी एंगल ये दिस वन इज 50 डिग्री एंड दिस वन 50 डिग्री, तो ये भी आपको 50 डिग्री का है, ये भी आपको 50 डिग्री. लेकिन सपोज आपको एक ही एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का. ठीक, इस एंगल को अगर कोई एक लाइन इक्वल बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट्स आप में, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 30 एंगल और ये भी 30 एंगल का, तो आपको यहाँ पे दो इक्वल एंगल्स मिल जाएंगे. और देन आफ्टर आपको आता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल. इंटीरियर किसी भी एंगल के अंदर में जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाते हैं. और एक्सटीरियर ऑफ एंगल हम किसको कहते हैं, अगर किसी एंगल्स में एंगल के बाहर के जितने भी पॉइंट्स होंगे, सपोज करो ये एंगल ए बी सी है, इसके बाहर के ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. ठीक है. देन आफ्टर है सेम एंगल्स रिलेशन. देखिए सम ऑफ द एंगल्स रिलेशन यू आर हैविंग, कि एंगल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है. सबसे पहले है एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं, अगर एक ही लाइन पे आपको एक और एंगल्स है, ये दोनों एंगल आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे. इसमें इस एंगल में और इस एंगल में ये जो लाइन है वो क्या है, कॉमन है. ठीक, ए बी सी और डी में एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी में बी डी जो लाइन है वो आपकी क्या है, कॉमन है. तो एडजेसेंट एंगल की क्या क्वालिटी है कि उसमें एक कॉमन लाइन होगी और जो दोनों अनकॉमन लाइन होंगी वो उस कॉमन लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी. मतलब अगर ये कॉमन लाइन है तो एक लाइन आपकी ऊपर होगी और एक लाइन आपकी नीचे होगी. तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. ठीक है, तो ए बी डी और बी सी डी बी सी ये एंगल आपके क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल. फिर होता है लीनियर पेयर एंगल. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉमन आर्म नहीं है वो आर्म जो है इसके अपोजिट तरफ है. अपोजिट तरफ मतलब एक ऊपर में है और एक नीचे में है, लेकिन सेम डायरेक्शन में है. लेकिन लीनियर पेयर में क्या होता है कि लीनियर पेयर में जो एक ये भी लाइन यहाँ पे कॉमन है,
तो यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है ना। इसमें भी तो ये है कि हमारा एक बेस है और इस बेस में एक ही लाइन कॉमन है जो दोनों ट्राइंगल में, अगर इसको हम ए बी ओ सी लेते हैं तो एंगल ए ओ बी एक बनता है, एक एंगल ए ओ सी ए ओ सी बनता है। तो इसमें कॉमन कौन सी लाइन आ रही है हमारी, इसमें हमारी कॉमन लाइन आ रही है ए ओ। इसमें क्या होता था कि सेम डायरेक्शन में इसके नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो मूव करते थे, मगर इसमें अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक। इसकी दोनों आर्म्स दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात, लीनियर पेयर का जब भी सम होगा, आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनती है और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारा, 180 डिग्री का। इसलिए अगर एक लाइन पे 50 एंगल बना देंगे स्ट्रेट लाइन पे तो भी उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, 180 डिग्री। सो द सम ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, सम ऑफ द एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विल मेक 180 डिग्री। ओके, अब एक और पॉइंट आपके यहाँ पे आता है कि सम एंगल्स अराउंड वन पॉइंट इज 360 डिग्री। अगर किसी एक पॉइंट के चारों तरफ कितने भी एंगल बन जाएंगे, उस एंगल का सम कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल बनने के बाद वो एक कंप्लीट एंगल बनाता है और कंप्लीट एंगल आपके 360 के होते हैं। इससे रिलेटेड एक आपकी थ्योरम है जो मैं आपको डिटेल बताऊंगी, लेकिन एक शॉर्टकट में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज करो ये एक सेंटर है, ठीक है, और इस तरीके का दिया हुआ है सपोज, और आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स हैं इस पे जो सेंटर पे है ये पूरा 360 डिग्री का बनेगा। तो हम अगर यहाँ पे एक रफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आप यहाँ पे देखो ये जो रफ लाइन हमने ड्रॉ की, एक नाम दे दो इसका, ए बी सी डी ई और एफ, और सेंटर का हम ओ नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ई एफ लाइन पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। तो ई एफ लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल ए ओ डी, फिर क्या बन रहा है, प्लस एंगल डी ओ ई, अब देखो आप एक बात ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर ऊपर के इस लाइन के ऊपर के सारे एंगल 180 डिग्री के बन गए तो नीचे में आपको बच गया। अब अगर हम नीचे वाले पे फोकस करते हैं तो आप यहाँ पे देखो नीचे में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एफ ओ सी, एंगल एफ ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई, ये भी आपका कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और हमको सबका सम फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारे एंगल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऑल ओवर जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमको सारे एंगल्स का सम मिल जाएगा एंड 180 प्लस 180 विल बी बिकम 360 डिग्री। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक सेंटर पे कितने भी एंगल्स बनेंगे तो उसका सम कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री का सम। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ठीक, अब ये जो एंगल है वो एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। अगर किसी एक लाइन को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी भी पॉइंट पे तो उसके एक सेंटर से जो भी एंगल्स बनेंगे, कॉर्नर के ये जो सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के इस तरफ जो भी एंगल बनेगा और उस तरफ जो भी एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल जो है आपके इक्वल होंगे और इनको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ऑन द पैरेलल लाइंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बेस आपके काफी क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। इसमें कई 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले पैरेलल लाइन पे हम डिस्कस करेंगे, फिर ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं। देखो आप यहाँ पे सबसे पहले पैरेलल लाइंस हम किसको बोलते हैं, ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दैट इज कॉल्ड योर
पैरेलल लाइंस। तो आप समझ लो कि ए बी एंड सी डी आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद आती है बात हमारी ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को बोलते हैं जो उस दोनों पैरेलल लाइन को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो सपोज कर लो इस लाइन का नाम है ई एफ। ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है ए बी को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और सी डी को सपोज कर लो एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इसमें से हमको दूसरा पॉइंट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं? ये जो एंगल होगा आपका एंगल नंबर 1, इसको हम नाम देते हैं, इसको दे देते हैं एंगल नंबर, ये एंगल 1, एंगल 2, इसको दे देते हैं एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, ये हम दे देते हैं एंगल नंबर 5, इसको बोल देते हैं एंगल नंबर 6 एंड देन 1 2 एंगल 6 हम यहाँ दे देते हैं इसको, एंगल 7 यहाँ दे देते हैं और एंगल 8 हम इसको दे देते हैं, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं? आप देखो ये एंगल 1, लेट मी चेंज, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये कौन से एंगल हो गए आपके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इस डायरेक्शन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 ड्यू टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? आपके एंगल 7 के। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, रीजन आपका होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब आती है बात हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहेंगे? ये एंगल नंबर 4 will be equal to angle number 7. Angle 4 will be equal to angle number 7. That will be alternate interior angle. ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब दो लाइन के इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल आपके इस एंगल के इक्वल, मतलब जेड शेप में जो एंगल बनेंगे वो आपके क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। और अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर की तरफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, तो इसी में हम बाहर की तरफ में अगर हम अल्टरनेट देखेंगे तो ये एंगल आपके किसके इक्वल होगा? इस एंगल के, और ये एंगल आपके इस एंगल के इक्वल होगा। आगे बात समझ में? इसको बोलेंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल एज अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अगर किसी भी लाइन के उल्टी तरफ ये और ये, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ये एंगल, ये एंगल, ये कौन से हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और स्ट्रेट लाइन पे हमारा जितने भी डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारा? 180 डिग्री का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी स्टडी की हुई, बस एक रिकॉर्ड मैंने करवा दिया है। अब इन सब के ऊपर बेसिस 1 by 1 थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। So kindly be connected with this channel and kindly like, subscribe and comment. Thank you so much.